उर्दू इन्फो टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहसिन रज़ा और आज की ये वीडियो, ये कहानी, ये वाक़या अगर आप लोग मुकम्मल सुन लें तो मेरा दावा है आप झूम उठेंगे। सो आप सब दोस्तों से गुजारिश है वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल उर्दू इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेरी जान मेरे माँ बाप भी कुर्बान। आपकी कोई हकीकी बहन ना थी, लेकिन आप हजरत अम्मा हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर में गए तो वहां हजरत अम्मा हलीमा सादिया की एक बेटी थी जिनका नाम हजरत शीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा था। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिजाई बहन आपको लोरियां देती थीं। शाम के वक्त जब खवातीन खाना पकाने में मसरूफ हो जाती तो बहनें अपने भाई उठाकर बाहर ले जाती और हर बहन का ख्याल ये होता कि मेरे भाई से जमाने में ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं। तो जिसके भाई का रंग हसीन होता तो वो कहती रंग नहीं तो कुछ भी नहीं, और जिस बहन के भाई के नकूश और खदो खाल खूबसूरत होते तो वो कहती रंग क्या है, असल खूबसूरती तो नकूश और खदो खाल में है। जिस बहन के भाई की आंखें खूबसूरत होती वो कहती मेरे वीर की झील जैसी आंखें तो देखो। अब बनु साद के मोहल्ले में बच्चियां अपने भाई उठाती, एक कहती मेरे भाई जैसा कोई नहीं तो दूसरी कहती मेरे भाई जैसा कोई नहीं। इतने में हजरत सैयदा शीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपना भाई सईदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठा के आती हैं और दूर से कहती हैं मेरा भाई भी आ गया है। तो सबके सर झुक जाते और कहती नहीं नहीं, तेरे भाई का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, हम तो आपस की बात कर रहे हैं, आपसे मुकाबले की तो बात ही नहीं कर रहे। और फिर जब किसी बहन के भाई को सब मुतफ़िक़ा तौर पर कहती कि तेरा भाई खूबसूरत है तो उसका फख्र भी तो दीदनी होगा और उसका ज़ौक़ आसमान को छूने लगता होगा। इब्ने हशाम सीरत की सबसे पहली किताब है। इसी में वाक़या लिखा है कि सैयदा शीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लेके समेटती और फिर झूमती और फिर वो लोरी देती और लोरी के अल्फाज कुछ यूं होते, ऐ हमारे प्यारे रब, मेरे भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलामत रखना, आज ये पालने में बच्चों का सरदार है, कल वो लंबे हुए जवानों का भी सरदार होगा। और फिर झूम जाती। होते होते वो जमाना भी आया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का चले गए। सईदा शीमा भी जवान हुई, जिनकी शादी भी किसी कबीले में हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया। 13 साल का वक्त गुजर गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ चले गए। जब गज़वात का सिलसिला शुरू हुआ तो जिस कबीले में सईदा शीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की शादी हुई थी, उस कबीले के साथ मुसलमानों का टकराव आ गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को फतह अता कर दी तो इस कबीले के चंद लोग सहाबा कराम के हाथों गिरफ्तार होकर कैद कर दिए गए। तो ये लोग अपने कैदियों को छुड़ाने के लिए फिदिया जमा करने लगे और कबीले के सरदार एक एक घर से रकम जमा कर रहे हैं। बाज़ जगह यह भी लिखा आया है कि इस गज़वा में सईदा शीमा को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। चलते चलते ये सईदा शीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर पहुंच गए, जो कि अपनी उम्र का एक खासा हिस्सा गुजार चुकी थीं। ये तमाम लोग उनसे कहने लगे कि इतना हिस्सा आपका भी आता है। सईदा शीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा किस लिए? सरदार और साथ वाले लोगों ने कहा जो लड़ाई हुई है उसमें हमारे आदमी गिरफ्तार हो चुके हैं। बातें करते करते किसी के लबों से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी आ गया तो सैयदा शीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा सुनकर कहने लगी अच्छा, उन्होंने तुम्हारे लोग पकड़े हैं? कहा हाँ।
सैयदा शीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, तुम रकम इकट्ठी करना छोड़ दो, मुझे साथ ले चलो। सरदार ने कहा, आपको साथ ले चले? सैयदा शीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी, हाँ, तुम नहीं जानते, वो मेरा भाई है। कौम के सरदारों के साथ सैयदा शीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरी खैमों की तरफ जा रही हैं और सहाबा कराम नंगी तलवारों से पहरा दे रहे हैं। सैयदा शीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा कौम के सरदारों के आगे जब बढ़ने लगी तो सहाबा कराम ने तलवारें सौंती और पुकारा, ऐ औरत रुक जा, देखती नहीं आगे कूचाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आगे बगैर इज्न के जिब्रील भी नहीं जा सकते, तो तुम कौन हो? इस पर सैयदा शीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, मेरी राहें छोड़ दो, तुम नहीं जानते मैं तुम्हारे नबी की बहन लगती हूं। तलवारें झुक गईं, आंखों पर पलकों की चिलमने आ गईं, रास्ता छोड़ दिया गया। सैयदा शीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमाए नूरी में दाखिल हो गईं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और पहचान लिया। आप फौरन उठ खड़े हुए और फरमाया, बहन कैसे आना हुआ? कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोगों ने हमारे कुछ बंदे पकड़ लिए हैं, उनको छुड़ाने आई हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहन तुमने जहमत गवारा क्यों की? पैगाम भेज देती, मैं उनको छोड़ देता, लेकिन अब तुम आ गई, अच्छा हुआ मुलाकात हो गई। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैदियों को छोड़ने का ऐलान किया। कुछ घोड़े और चंद जोड़े सैयदा शीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को तोहफे में दे दी, क्योंकि भाइयों के दरवाजे पर जब बहनें आती हैं तो भाई खाली हाथ तो बहनों को नहीं मोड़ा करते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत कुछ अता किया और रुखसत करने खैमे के बाहर तशरीफ ले आए तो सहाबा कराम की जमात मुंतजिर थी। तो मेरी आदत है मैं आपसे मुशावरत करता हूं, लेकिन आज ऐसा मौका आया कि मैंने आपसे मुशावरत नहीं की और कैदी भी छोड़ दिए। इस पर सहाबा कराम ने फौरन कहा, या रसूल अल्लाह, आप पर हमें यकीन है, आप हमेशा जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, लेकिन हुजूर क्या वजह थी कि आपने बिना मुशावरत ही कैदियों को छोड़ दिया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज मेरे दरवाजे पर मेरी बहन आ गई थी, इसलिए मैंने पहली बार बिना मशवरा किए ही बहन के लिए उन सबको आजाद कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहन की इज्जत करके बता दिया कि बहन का रुतबा क्या है। आज बहनों से नाराज होते हो तो सालों साल नहीं बोलते, ऐसे समझते हो जैसे दुश्मन हो तुम्हारी। बहनों की कदर करें, उनकी इज्जत करें, और सिर्फ अपनी बहनों की ही नहीं, दुनिया की हर बहन की इज्जत करें, क्योंकि मेरे नबी ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो को फरमाया था, उमर बेटी तो बेटी होती है, चाहे मुसलमान की हो या काफिर की। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर कीजिए, और नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल उर्दू इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए, ताकि इस किस्म की हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अपने दोस्त मोहसिन रजा को इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।